मैं विकास कुमार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ओलंपियाड मैट्रिक्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ठीक है, कंटिन्यू करते हुए हम सीरीज़ नंबर 2 लेके आ गए हैं। कहने का मतलब क्लास नंबर 2। चलिए देखते हैं वीडियो क्या है, क्वेश्चन क्या है। 3 क्वेश्चन करने हैं आज की वीडियो में और तीनों बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 देन a क्यूब प्लस 1/क्यूब इक्वल्स टू। ठीक है, आप देखो साइड में मैंने शॉर्टकट लिख रखे हैं। ठीक है, सिर्फ ये हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, इनसे और क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए मैंने शॉर्टकट मेथड लिख दी और समझा भी देंगे। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो देखो। पहले इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे। इसने दे रखा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर किसके बराबर है भाई, 9 के बराबर। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो, कुछ भी हो नहीं रखना। आपको सिर्फ ये चीज़ रखनी है a प्लस 1/a। ठीक है, जैसे यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। ठीक है ना, आपको पावर भी नहीं रखने। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से होल स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लगेगा। इसका मतलब a प्लस 1/a, जैसे ही मैंने स्क्वायर हटाया दूसरी साइड लग गया स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगता है, लेकिन हम प्लस माइनस यहाँ पे अभी के लिए नहीं लगा रहे, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो a प्लस 1/a वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो स्क्वायर रूट से 12 आएगा, तो आंसर 3 दे के जाएगा। अब सीधी सी बात देखो, a प्लस 1/a की वैल्यू 3 है, इसने पावर किसने के लिए पूछा है, 3 के लिए। ठीक है, और पावर 3 के लिए पूछा है तो रूल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल्स टू a। अगर पावर 3 के लिए है तो आपको जो गिवन नंबर दे रखा है उसका क्यूब करना है और उसको 3 से गुणा करके हटा देना है, मतलब कम कर देना है। ठीक है, अब क्या काम करोगे, अगर मैं यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू निकालूं तो जो आपको आंसर दे रखा उसका क्या कर दोगे, डायरेक्ट क्यूब कर दोगे और फिर माइनस क्या कर दोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई और संख्या भी क्या है अपनी 3, तो आंसर बताओ 3 का क्यूब कितना होगा, 27 माइनस 3 या 9 कितना, आंसर बच गया अपना 18। जिस ऑप्शन में ये वैल्यू है वो आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में। अब देखो सोल्व ट्रिक्स क्या क्या है। ठीक है, पहले 2 जो रूल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू a है और आपसे जो आंसर पूछ रहा है वो स्क्वायर में पूछ रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस है और यहाँ पे भी प्लस स्क्वायर में पूछ रहा है तो आपको 2 माइनस करना है। चेक करो, यहाँ पे प्लस तो 2 माइनस और यहाँ पे माइनस तो 2 प्लस। कंडीशन क्या रहेगी, दोनों में चीज़ एक जैसी पूछेगा। आगे बात समझ में। अगर एक जैसी चीज़ पूछ रहा है तो प्लस है तो आपको 2 माइनस करना है और माइनस है तो 2 आपको प्लस करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है। अब आगे दे रखा है, अगर x प्लस 1/x बराबर a और क्यूब के लिए करना है तो जो दिया गया नंबर है उसका क्यूब कर दो और उसको 3 से गुणा करके घटा दो। समझ में आई बात। इसी प्रकार अगर 4 के लिए करना है तो a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस में 2, a क्या रहेगा, जो गिवन वैल्यू होगी वो रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार 5 के लिए करोगे तो a की पावर 5 माइनस 5a क्यूब प्लस का 5a, और 6 के लिए करना हो तो a की पावर 6 माइनस 6a की पावर 4 प्लस 9a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चलो देखो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में आपको रेशनल नंबर बताना है। जैसे आपने बेसिक से किया था क्वेश्चन, पहले मैं आपको उसी तरीके से करवा रहा हूँ, फिर इसकी सोल्व ट्रिक दूंगा। ठीक है, चलो देखो क्या चीज़ है। आपको 1/2 और 1/3 के बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अब रूल देखो, 1/2 और 1/3 अपने पास नंबर है। रूल क्या होगा इसका, जो आपको नंबर दे रखे हैं उनमें आपको डेनोमिनेटर सेम बनाना होता है। और डेनोमिनेटर सेम बनाने का मतलब आपको नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। इसका मतलब पहली संख्या में भी नीचे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, डेनोमिनेटर 6 होना चाहिए। और दूसरी संख्या पे भी क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर 6। अब बताओ इस 2 को अगर मैं 6 बनाऊँ तो इसको किसकी ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो ये संख्या क्या बन के आ जाएगी, 3/6। और इसी प्रकार अगर इस 3 को मैं क्या लेके आऊँ, 6 लेके आऊँ, तो इस 3 को किसकी ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत। तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 नीचे, तो क्या बनेगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। आगे बात समझ में। अब चेक करो 2 और 3 के बीच में तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो रेशनल नंबर हो। ठीक है, पॉइंट्स में तो वैसे बहुत सारे मिलेंगे लेकिन 2 और 3 के बीच में नहीं है। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर अगर ऐसा ना मिले तो आपको हर बार क्या करना है, जो संख्या निकल के आई उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है
ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 10 3 जा 30 और ये हो गया 60 और यहाँ से कितना हो गया 20 और ये हो गया अपना 60। अब इनके बीच में देखो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। 20 और 30 काउंट नहीं होंगे, सिर्फ इनके बीच की संख्या। जैसे मैंने लिख दिया 21/60, ठीक है, इसी प्रकार 22 और इसी प्रकार 23, ठीक है, ऐसे करके सारे लिखते रहो। 24 और यहाँ से 25 और इसी प्रकार 26, ठीक है, 27/60, ठीक है, और इसी प्रकार 28 और इसी प्रकार 29, ठीक है, ये संख्या है। लेकिन अगर ऑप्शन में चेक करोगे तो जो आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं वो कट करके दे रखे हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात देखो, जो कट ना हो वो तो छोड़ देना, ठीक है, और जो कट होते हो वो काट लो। जैसे ये 3 की टेबल से कट हो सकते हैं, 3 7 जा 21 और यहाँ से आ गया 20। इसी प्रकार ये 2 से कट हो सकते हैं, ये भी कट हो सकते हैं, ये भी कट हो सकते हैं। तो अपना ऑप्शन चेक कर लो, जहाँ से जो आंसर मिले वो मिल जाएगा। अब अगर मैं इस वैल्यू को चेक करूँ तो देखो 12 2 जा कितना होता है 24 और 12 5 जा कितना होता है 60 और 2/5 अपना क्या है ऑप्शन में। बाकी के ऑप्शन में है तो देख लो, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। चलो तो 2/5 ये इसका क्या होगा आंसर। आगे बात समझ में। चलो अब देखो, अगर आपको एक ही रेशनल नंबर इंच के बीच में पूछ रखा है तो आप एक रूल का यूज करते हो जिसको बोलते हैं मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज, औसत, ठीक है। आपको इस रूल में क्या करना होता है, दी गई संख्याओं को सिर्फ जोड़ना है, 1/2 प्लस 1/3 और जितनी संख्याएं होंगी उससे आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। आगे बात समझ में। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी रूल से करना है जो आपने पहली वीडियो में किया था, ठीक है। पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन यही था कि आपको क्या करना है, अगर ऐसे नंबर दे रखे हैं तो उनको रेशनल नंबर में कैसे लिखना है, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है अपना, 2.6 बार माइनस 0.82 बार, ठीक है। चलो बताओ। अब सीधी सी बात देखो, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हो उतने नीचे क्या लगाते हैं, 9 लगाते हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, 0 नहीं लगा सकते, ठीक है। अब क्या करना था, ऊपर वाली संख्या कैसे लिखते हैं, पूरी संख्या आपको पहले लिखनी होती है, तो पूरी संख्या लिख लो, लिख ली। उसमें से कौन सी संख्या माइनस करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं होता, और बार देखो कौन सी संख्या के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर। तो मैं 26 से क्या माइनस कर दूंगा, 2। 26 माइनस 2 कितना बच गया, 24 24। आगे बात समझ में। इसी प्रकार इस चीज़ को सोल्व करके आओ। पहले देखो बार कितनी संख्याओं के ऊपर है, उतना तो नीचे लगा दो, 9 लगा दिए। 2 संख्याओं के ऊपर बार थे, 2 9 लगा दिए। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं, तो हम 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसी कोई संख्या इधर भी नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं, तो हम माइनस कर भी नहीं सकते, और -0 माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 के ऊपर बार तो है नहीं। तो 82 का क्या रहेगा, 82, 82 का 82 रहेगा। अभी आपको क्या करना है, देखो एलसीएम लेना है इस चीज़ का। 9 और 99 का एलसीएम क्या होगा, 99। 9 से इसको डिवाइड करवाओगे 11 और 11 की इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। तो आंसर मिलेगा 264। क्या मिलेगा, 264। माइनस में कितना है, 99 को अगर 99 से डिवाइड करोगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई 82 के साथ करोगे तो क्या रहेगा, 82, ठीक है। माइनस करो, 264 माइनस 82, आंसर 182/99। जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है। चलो अब देखो, चलते चलते एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, है ना, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करके देखा तो 11 आ गया बीच में, ठीक है। आप सोचोगे सर ने इतना जल्दी कैसे लिख दिया 264, देखो फिर कैसे लिख दिया। अगर किसी नंबर को, 2 डिजिट वाले नंबर को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जैसे यहाँ पे 24 था, ठीक है, 24 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखो, आपको क्या लिखना है, 2 और 4 ऐसे का ऐसे लिख लो, लिख लिया, और इन्हीं का सम करके बीच में संख्या लगा दो। 2 और 4 कितने हो गए, 6, इसलिए मैंने जल्दी से क्या लिख दिया, 264, ठीक है। एक आधा आप भी करके देख सकते हो ऐसी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना भी।